अस्सलाम वालेकुम। डिस्कशन का आगाज़ करने से पहले आई होप आप लोग ठीक होंगे, फिटफाट होंगे, खैरियत से होंगे। हाँ जी, पाकिस्तान का डे वन बहुत ही बुरा रहा। इंग्लैंड ने क्या ताबड़तोड़ बैटिंग की है टेस्ट में यार, अखीर किस्म की बैटिंग की। T20 बनाकर वो खेलते रहे। एक दिन के खेल में 90 ओवर्स के अंदर 506 रन करना आम सी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। और 3 रन पीछे रह जाते हैं, एक बड़ा रिकॉर्ड बनाते बनाते। वो कौन सा रिकॉर्ड है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और पाकिस्तान 3 रन पीछे रह जाता है, उनके एक शर्मनाक रिकॉर्ड हो जाना था, वो अल्लाह अल्लाह करके वो भी बच गया, 3 रन नहीं बन पाए। लेकिन उस पर भी हम लोग बात करेंगे, वो कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है और क्या ताबड़तोड़ बैटिंग की है इंग्लैंड की तरफ से। तो हम मुकम्मल हाईलाइट्स पर बात करेंगे और ये भी हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन कसूरवार है, क्या पिच का इशू है, या बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, या इंग्लैंड बहुत अच्छा खेला, क्या असल माजरा है। तो इस पर भी हम लोग आगे इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसीर से बात करेंगे। तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का। आज का पहला टेस्ट रावलपिंडी के अंदर खेला गया। हम इमेजिन कर रहे थे कि इंग्लैंड की टीम बीमार हो चुकी है, इंजर्ड हो चुकी है, लेकिन मेरे भाई वो इंजर्ड ना ही होते तो बेहतर था। वो पोटियां हमने कल उनको लगवाई थी कि उनको मोशन लग गए, पोटियां लग गए, हैजा हो गया, तो आज हमें उन्होंने पोटियां लगवा दी और ऐसी ताबड़तोड़ बैटिंग की। यार क्या कहने इंग्लैंड की तरफ से। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं, हाईलाइट्स पर हम बाद में बात करेंगे। क्या इंग्लैंड ने बहुत अच्छी बैटिंग की, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान ने बहुत बुरी बॉलिंग की। तीसरा सवाल, क्या हमारी पिच का इशू था, क्या पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा को यहां पर रिगड़ा लगाना चाहिए, कौन यहां पर कसूरवार है। तो पहली बात की जाए कि इंग्लैंड ने कमाल किस्म की बैटिंग की, तो इसमें 50-50। हाँ, इंग्लैंड का जो तेज खेलने का, जो अग्रेसिव खेलने का जो स्टाइल है वो तो होना ही था, वो तो हम देख ही रहे थे और वो होना भी था। जिस तरह उनका कोच है ब्रेंडन मैकलम, उसने वही उनको पढ़ाई लिखाई होगी, जिस क्योंकि हमने T20 में भी देखा और उसमें वनडे के वर्ल्ड कप की भी वो चैंपियन है, T20 के भी चैंपियन है। तो वो तो स्ट्राइक रेट के हिसाब से हम देखें तो उन्होंने अग्रेसिव ही खेलना था, लेकिन इतना अग्रेसिव खेलना था ये हम नहीं सोच रहे थे। तो उसके बारे में अब यह कहा जा सकता है कि 50-50। हाँ, इंग्लैंड ने अच्छी बैटिंग की इस डेड पिच पर, इस फ्लैट पिच पर। एक जिस तरह ये सड़क थी या पिच थी ये तो समझ नहीं आ रही थी। हाँ, ये भी हो सकता है कि आईसीसी अब इस पर पाबंदी भी लगा सकते हैं पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो लास्ट वाला टूर था उसमें एक मरतबा रावलपिंडी वाली पिच पर एक मरतबा पाबंदी लग चुकी है। अगर दूसरी मरतबा लग गई तो फिर पक्का पक्का कुछ साल के लिए यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट का होना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ऐसी फ्लैट पिच पर आईसीसी पाबंदी भी लगा देता है। वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि क्या इंग्लैंड ने अच्छी बैटिंग की। इंग्लैंड ने 50-50 बैटिंग की। हमारी जो पिच थी वो खराब थी, मेरा मानना ये है। हाँ, उनकी जो अग्रेसिव है वो होना ही था, वो चाहे जैसी भी पिच होती। इंग्लैंड ने तेज ही खेलना था, क्योंकि वो अब टोटली तौर पर अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, अपने माइंड को चेंज कर रहे हैं। जो उनका ऊपर जो स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ है, वो भी उनको अग्रेसिव ही सिखाता है, डिफेंसिव नहीं सिखाता। वो तो होना ही था, जो तेज खेलना था वो होना ही था। ठीक है, तो अब इंग्लैंड ने अच्छी बैटिंग की। पाकिस्तान की तरफ से ये जो फ्लैट पिच है इस पर रमीज राजा पर सवाल तो उठेंगे और उठते भी हैं, क्योंकि यार देखें कि आप ऐसी फ्लैट पिचिंग बनाकर देंगे तो आपको क्या इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर आकर वो पाकिस्तानियों की तरह 100 बॉल्स खेलकर 10-10 रन करेंगे अजहर अली की तरह। ऐसा नहीं होगा। तो आपको आज मैं बताऊंगा कि वो किस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। 226 के स्ट्राइक रेट से भी उनका एक खिलाड़ी खेला है। तो आप इमेजिन करें कि 226 का स्ट्राइक रेट T20 के अंदर बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है, और यहाँ पर टेस्ट के अंदर 226 का स्ट्राइक रेट हमें दिखाई दे रहा है। तो यार आप ऐसी फ्लैट पिचें देंगे तो फिर बॉलर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हारिस रऊफ को भी आप फजूल में खिला रहे हैं, हारिस रऊफ का यहाँ पर खेलना बनता ही नहीं था। आप उनको बड़े मैचेस के लिए रखें। एनीवेज, ये तो बाद का मौजू है कि बाद में क्या होगा। लेकिन इंग्लैंड ने अच्छी बैटिंग की, और उससे ज़्यादा जो कसूरवार है वो हमारे पीसीबी रमीज राजा साहब हैं, जिन्होंने ऐसी बेतुकी फ्लैट पिचें लगाई हैं। तो मैं तो ऐसे ही कहूँगा कि आईसीसी सच में इस पर पाबंदी लगा दे, दूसरी मरतबा लगा दे, तो यहाँ पर पक्की पक्की क्रिकेट एक मरतबा रावलपिंडी के अंदर बंद हो जाए। और ऐसी बेतुकी जिस तरह हम किसी सड़क पर खेल रहे हैं और इतना स्कोर, और मैं कहता हूँ कि ये तो 3 रन और हो जाते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा रिकॉर्ड बन जाना था उनकी तरफ से। और क्योंकि इससे पहले रिकॉर्ड जो है वो बांग्लादेश और उनके दरमियान है। 2002 के अंदर ये मैच खेला जाता है बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान। श्रीलंका ने 2002 के अंदर 509 रन यहां पर किए थे, और अब जो है वो 506 रन हुए हैं
एक दिन के अंदर ये सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड है वो अब उनके पास है। तो अब हम बात करते हैं जी उनकी तरफ से बैटिंग कैसे की जाती है, उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हाईलाइट्स पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा उनका स्ट्राइक रेट भी बता देता हूं कि किस हाई लेवल के स्ट्राइक रेट से वो खेलते रहे। सबसे पहले उनके जैक क्रोली 122 रन करते हैं 111 बॉल खेलकर, 109 के स्ट्राइक रेट से वो खेलते हैं यार, ये वनडे के अंदर दिखता है हमें। और उसके बाद दूसरे नंबर पर उनके जो होते हैं बेन डेकेट, जो 6 साल बाद वापसी की, इन्होंने 107 रन किए 110 बॉल्स पर, 97 के स्ट्राइक रेट से वो खेलते हुए दिखाई दिए। और उसके बाद तीसरे उनके ओली पॉप 108 रन करते हैं 104 बॉल्स पर, 103 के स्ट्राइक रेट से। आप इमेजिन करें कि टेस्ट के अंदर इतना हाई स्ट्राइक रेट। और उसके बाद 23 रन करते हैं 31 बॉल पर जॉय रूट 74 के स्ट्राइक रेट से। और उसके बाद फिर एक और सेंचुरियन आ जाते हैं हैरी ब्रोक, 101 रन करते हैं 81 बॉल्स पर, 124 के स्ट्राइक रेट से। और उसके बाद तो फिर उनके कैप्टन बेन स्टोक, उन्होंने ऐसा ताबड़तोड़ यहां पर हमला किया, 34 रन किए उन्होंने 15 बॉल्स पर, 226 के स्ट्राइक रेट से। तो आप भाई मेरे स्ट्राइक रेट से इमेजिन कर लें कि उन्होंने अपना माइंडसेट कहां पर सेट किया हुआ है। और हमारा हाल क्या होना है आप देखिएगा, जब हमारी बैटिंग आएगी तो आपको नजर आ जाएगा 50 ओवर्स के अंदर मर के हमारे कितने स्कोर होंगे, और हमारे बॉलें 100 होगी और हमारा स्कोर होगा 30, 20, 20, 30, इस तरह का स्कोर होगा। तो हमें मेरे भाई सारी चीज़ों चेंज करने की ज़रूरत है, पिचें भी चेंज करने की ज़रूरत है, माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है, और हमारा स्ट्रक्चर चेंज करने की ज़रूरत है। और उस पर बॉलिंग के बाद बात की जाए कि बॉलिंग में क्या देखा गया पाकिस्तान की तरफ से, तकरीबन तमाम ने, हारिस रऊफ ने भी 100 रन दिए, नसीम शाह ने भी 100 रन दिए, और हारिस रऊफ के हिस्से में 1 विकेट आती है, 4 विकेट खोकर 506 रन करता है इंग्लैंड। तो हारिस रऊफ के हिस्से में 1 विकेट आती है, मोहम्मद अली के हिस्से में 1 विकेट आती है जो आज डेब्यू कर रहे थे, और 2 विकेटें आती हैं जाहिद महमूद के हिस्से में आती हैं जो स्पिनर थे। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि रिकॉर्ड कौन सा था। रिकॉर्ड जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर 509 रन कर जाते आज, तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा रिकॉर्ड बन जाना था। बड़ा रिकॉर्ड यह बन जाना था कि एक दिन के अंदर, पहले दिन के अंदर जो सबसे ज़्यादा रन्स का रिकॉर्ड है वो 2002 के अंदर श्रीलंका का अगेंस्ट बांग्लादेश है। अगर बन जाता तो पाकिस्तान के लिए एक और तारीख रात होती, एक और तारीख दिन होता, पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा रिकॉर्ड बना लेती इंग्लैंड की टीम, और पाकिस्तान एक बुरा रिकॉर्ड अपने नाम कर देता। आई होप सो कि अब कल पाकिस्तान कम बैक अच्छा करे, और पाकिस्तान एक डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, आपको रनों की तरफ नहीं देखना, आपको विकेटों की तरफ देखना है, क्योंकि अभी तक 4 विकेटें उनकी खोई हैं, 6 विकेटें बाकी हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी हो सकता है कि यहां पर वो कहीं 1000 रन ना खड़े कर दें या 800 रन ना बना दें। आई होप सो कि कल पाकिस्तान आकर अच्छा क्रिकेट खेलेगा और जल्द से जल्द इंग्लैंड की टीम को आउट करेगा। हमारी इस रिपोर्ट को देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू बाय, अल्लाह हाफिज।